हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिगुड मैथ्स एजुकेटर। और भाई आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है बेटा लाइंस एंड एंगल्स। बहुत शानदार, बड़ा इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त ये चैप्टर है। और स्टूडेंट्स, ये क्लास 7 मैथ्स से बिलोंग करता है। चैप्टर क्लास 7 मैथ्स की बात हो रही है। ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th 12th तक में ये देखने को मिलेगा। जी हाँ, प्योर चैप्टर, प्योर नेम से यही चैप्टर इसी नेम से आपको मिल जाएगा क्लास 9th में। ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट सेम है, तो बहुत ध्यान से आपको ये पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का ओवरव्यू मैं आज आपको देने जा रहा हूं। मतलब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी बातें मैं आज पढ़ाऊंगा आपको। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको ये पढ़ाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपको मिलते हैं भाई वन शॉट रिवीजन वीडियोस बिल्कुल फ्री में। और लाइव सेशंस आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री में, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। ये सब कुछ स्टूडेंट्स अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। ऑल राइट, चलिए भाई, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। और नोट्स भी आपका वेट कर रहे हैं वेबसाइट पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करिए, पहुंच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। चलिए भाई, लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट करते हैं, चैप्टर ओवरव्यू। तो भाई क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पहले इंट्रोडक्शन। मतलब इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया जाएगा पॉइंट से लेकर लाइन तक, पॉइंट से लेकर लाइन तक, जहां पर आपको मैं पढ़ाऊंगा पॉइंट क्या होता है, पॉइंट से लाइन बनती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। चलिए अगर शॉर्ट में आपको बताऊं तो भाई ये है पॉइंट, ये है पॉइंट, ऑल राइट, ये है पॉइंट। अगर आप इन पॉइंट को ज्वाइन कर दें, जी हाँ, ये वाला पॉइंट आया, इसके बाद ये वाला पॉइंट आया, उसके बाद ये वाला पॉइंट आया। इन पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर दें स्टूडेंट्स, तो क्या बन जाएगी? पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद बन जाएगी भाई लाइन। जी हाँ, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन। क्लियर है? तो पॉइंट समझ में आ चुका है। इंट्रोडक्शन में आपको सिखाया जाएगा लाइन एंड एंगल्स क्या होते हैं, क्या लाइंस होती हैं, लाइंस क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया जाएगा इंट्रोडक्शन में। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ भाई लाइन क्या होती है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। बात समझ में आई? पॉइंट समझ में आ गया, लाइन समझ में आ गई। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑल राइट। देखो, पॉइंट, लाइन, अगर लाइन को सिर्फ और सिर्फ आप एक डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, एक डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं ऐसे, तो ये क्या कहलाएगी? रे। और अगर दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं ऐसे भी ऐसे भी, ये कहलाएगी लाइन। और अगर एक्सटेंड ही नहीं करते लाइक दिस, तो ये कहलाएगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। अभी मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं, और बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा लाइन सेगमेंट क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, ये लाइन, रेज और लाइन सेगमेंट के परफेक्ट एग्जांपल्स आपको पता है? चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत बढ़िया सा, एक बहुत बढ़िया सा मैं एग्जांपल देता हूं आपको, परफेक्ट एग्जांपल। देखिए भाई, सपोज दैट आप खड़े हैं, रोड पर खड़े हैं, राइट, रोड पर खड़े हैं, ये रोड है, ये क्या है बॉस? ये एक रोड है। इस तरह से आ रहा है समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक रोड है, रोड के बीच में क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसे लगा हुआ होता है या नहीं? ऐसे होता है लगा हुआ? जी हाँ स्टूडेंट्स, ये रोड है, और रोड पे इस तरह से होते हैं वाइट वाइट। ऑल राइट, तो भाई ये जो वाइट वाइट रोड पर है, ये है, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये जो वाइट वाइट रोड पर है, ये है लाइन सेगमेंट, ये है लाइन सेगमेंट। क्यों? क्योंकि इनकी दोनों पॉइंट फिक्स हैं। इसकी हाइट, लेंथ कह दो आप इसको, लेंथ बिल्कुल फिक्स्ड है, दोनों एंड पॉइंट फिक्स्ड हैं। बात समझ में आई? दोनों एंड पॉइंट फिक्स्ड हैं, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक एंड पॉइंट ये रहा, एक एंड पॉइंट ये रहा, इसकी लेंथ को आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते। ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट। बात समझ में आ गई? क्लियर है बिल्कुल? जी हाँ सर। अब आपने देखा, आपने क्या देखा? रोड पर आप खड़े थे, आपने देखा कि भाई एक पोल है यहाँ पर, एक यहाँ पर पोल है, करेक्ट? इस तरह से एक पोल खड़ी हुई है बॉस, इस तरह से एक पोल है, लाइट है, पोल पर लाइट लगी हुई है। इस पोल की जो डिस्टेंस है, इस पोल की जो हाइट है, ये भी फिक्स्ड है, तो ये भी क्या हो गई स्टूडेंट्स? ये भी लाइन सेगमेंट हो गई। ये भी क्या हो गई? ये भी एक लाइन सेगमेंट हो गई। बात समझ में आ रही है?
और आया समझ में स्टूडेंट? सपोज करिए आप यहाँ पर खड़े हैं और ये जो रोड है ये चलते ही जा रहा है, ये रोड चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। तो ये हो गई भाई लाइन। ये क्या हो गई? लाइन। कौन सी लाइन? कर्व लाइन। लाइन हो गई है कर्व्ड वाली। लेकिन स्टूडेंट्स रोड तो सीधे भी होते हैं, जो चलते ही जाते हैं, चलते जाते हैं, रोड खत्म नहीं हो रहा है। मोस्टली रोड खत्म नहीं होते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। तो ये क्या हो गई भाई? ये हो गई लाइन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं और रेस क्या होती है। क्लियर है? रेस मतलब सिर्फ जिसका एक एंड पॉइंट होता है। जैसे कि ये है, यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की और ये आगे चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, सिर्फ राइट साइड में चल रही है। यहाँ से ये ब्लॉक है, तो ये हो गई भाई रे। रे का एक एंड पॉइंट होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा इंट्रोडक्शन में। अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत सारी बातें आपको सिखाई जाएंगी यहाँ पर। करेक्ट स्टूडेंट्स? रे हो गई। आपने नंबर लाइन देखी है? सबने नंबर लाइन देखी होगी स्टूडेंट्स, लाइक दिस। ये होती है नंबर लाइन। दो एरोस क्यों लगते हैं? ये प्लस इनफाइनाइट तक चलती जा रही, चलती जा रही, और इधर माइनस इनफाइनाइट तक चलती जा रही, चलती जा रही। दो एरोस क्यों लगते हैं स्टूडेंट्स? एक ये, दो एरोस क्यों लगते हैं आपको बताऊं? क्योंकि भैया इनफाइनाइट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू माइनस इनफाइनाइट। इसको कहते हैं लाइन। क्या कहते हैं इसको? लाइन। कौन सी लाइन? नंबर लाइन। नंबर रे क्यों नहीं कहते? क्योंकि भाई दोनों डायरेक्शन से ये बढ़ रही है आगे, दोनों डायरेक्शन से, राइट में भी और लेफ्ट में भी। इसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए अब इसको नंबर रे नहीं कहते, नंबर लाइन कहते हैं। नंबर सेगमेंट नहीं कहते, क्योंकि ये रुकी हुई नहीं है, ये नंबर लाइन है, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। बात समझ में आ गई है? जी हाँ स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं एंगल की। स्टूडेंट्स दो लाइन, दो रेज, दो लाइन सेगमेंट, ध्यान से सुनिए। दो लाइंस, दो रेज या दो लाइन सेगमेंट्स, या एक लाइन एक रे, एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन, कोई भी इनमें से दो चीज अगर आकर मिल रही है कहीं पर, ऐसे मिल सकती है, पास भी हो सकता है, राइट, ऐसे करके आकर अगर मिल रही हैं, तो भाई क्या बनाती हैं ये? जिस पॉइंट पर मिलेंगी उस पॉइंट पर बनाएंगी एंगल। ये देखिए, 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 एंगल। एंगल समझ में आ गया? एंगल समझ में आ गया? जब लाइन रे, लाइन सेगमेंट, इन तीनों में से कोई भी दो चीज आकर मिलेंगी, चाहे लाइन लाइन से मिले या लाइन लाइन सेगमेंट से मिले। जी हाँ, तो जहां पर वो आकर मिल रही हैं इस पॉइंट पर बनेगा एंगल। इस पॉइंट वाले पे जो ये गैप होगा इसको कहेंगे एंगल। बात समझ में आ गई? ये होता है एंगल का सिंबल। क्लियर है? एंगल बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। अब एंगल समझ में आ गया स्टूडेंट्स, तो देखिए ये रोड था, रोड पर ये पोल है, ये पोल रोड से कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। बात समझ में आ गई है? क्लियर है बिल्कुल? तो एंगल्स आपको बहुत बढ़िया करके समझ में आ गए होंगे। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, फ्लोर पर खड़ा हूँ, फ्लोर से मैं 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ। सर ये 90 डिग्री का एंगल कैसे चलेगा पता? स्टूडेंट्स जब एंगल्स पढ़ाया जाएगा बहुत डिटेल में आपको सारी बातें पढ़ाई जाएंगी इंट्रोडक्शन में ही। अब बात समझिए आप टाइप्स ऑफ एंगल्स की। टाइप्स ऑफ एंगल्स, आई होप आप सबको पता होगा टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, कितने तरह के एंगल्स होते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं तो एंगल्स शुरू होते हैं कहां से भाई? एक्यूट एंगल से। एक्यूट एंगल के बाद राइट एंगल के बाद ऑब्ट्यूज एंगल के बाद स्ट्रेट एंगल के बाद रेफ्लेक्स एंगल और फिर कंप्लीट एंगल। जी हाँ, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा एंगल्स के बारे में। अगर कोई एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होती है, 0 से ज़्यादा 90 से कम, 0 से ज़्यादा 90 से कम, उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। और अगर 90 से ज़्यादा होती है, 180 से कम होती है तो ऑब्ट्यूज एंगल, 180 से ज़्यादा होती है, 360 से कम होती है तो रेफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री वाले एंगल स्ट्रेट एंगल, 90 डिग्री वाला एंगल राइट एंगल, 360 डिग्री वाला एंगल कंप्लीट एंगल। आ रही है बात समझ? जी हाँ स्टूडेंट्स। एक्यूट एंगल कौन से होंगे? एक्यूट एंगल होंगे स्टूडेंट्स 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम। जी हाँ स्टूडेंट्स, डिग्री इज द यूनिट ऑफ एंगल। एंगल की यूनिट होती है डिग्री। एंगल को हम डिग्री में ही मेजर करते हैं, और भी एक और तरह से मेजर करते हैं, वो आप सीखेंगे बड़ी क्लास में। फिलहाल आपकी क्लास के अकॉर्डिंग हम एंगल को डिग्री में ही मेजर करते हैं। बात समझ में आ गई? डिग्री मतलब एक छोटा सा सर्कल यहाँ पर 0 डिग्री, 2 के ऊपर छोटा सर्कल 2 डिग्री। बात समझ में आ गई है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। 0 डिग्री
करेक्ट। और अगर कोई भाई एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल, तो उसको कहेंगे हम राइट एंगल। क्या कहेंगे उसको? राइट एंगल। आपको पता है राइट एंगल के बारे में। और स्टूडेंट्स अगर कोई एंगल होता है भाई ऑब्ट्यूज एंगल, किसी एंगल का नाम है ऑब्ट्यूज एंगल, इसका मतलब वो 90 डिग्री से बड़ा और भैया 90 से बड़ा और 180 से छोटा। जी हाँ, 180 डिग्री से छोटा, 90 से बड़ा, जैसे कि 95, 92, 177, इसको कहेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल। बात समझ में आ गई। और 180 डिग्री वाले एंगल को कहते हैं स्ट्रेट एंगल। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? स्ट्रेट एंगल ये मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में कैसे बना। देखिए कैसे बनता है एंगल, आपको थोड़ा सा बताऊं। ये एक रे मैंने बनाई, ऑलराइट। इस रे के ऊपर एक और रे मैंने बनाई, ध्यान से देखिए, इस रे के ऊपर एक और रे मैंने बनाई। ये एक रे है, रुको एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है भाई रे, करेक्ट। इस रे के ऊपर एक और रे मैं बना रहा हूँ, ये रही भाई रे। एक रे मैंने और बनाई, ये रही भाई, करेक्ट। अब ये देखिए, ये रे इसके ऊपर रखी हुई है, यहाँ पे दिख रहा है आपको? इसका मतलब इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 0 डिग्री, कोई गैप नहीं है। अगर मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करूं, देखिए अब ये आ गई रे यहाँ पर, इस जगह पर कितना एंगल बन रहा है? 90 से कम बन रहा है, यस और नो? इसको मैंने और रोटेट करना स्टार्ट किया स्टूडेंट्स, और मैंने इसको कितना रोटेट कर दिया है? ध्यान से देखिए, मैंने इसको 1/4 रोटेशन से रोटेट कर दिया। कितना? 1/4 रोटेशन दे दिया इसको। कितना? 1/4 रोटेशन। जी हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 1/4 रोटेशन, 1/4 ऑफ फुल रोटेशन। फुल रोटेशन का मतलब 360 डिग्री, पूरा का मतलब 360 डिग्री। तो 1/4 कितना होगा? 90 डिग्री। कितना एंगल बना? ये एंगल बन गया 90 डिग्री स्टूडेंट्स, ये एंगल बन गया 90 डिग्री। और अगर मैं इसको स्टूडेंट्स उठा करके इधर ले आया, ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं उठा करके ऐसे ले आया इधर, तो आप देख सकते हैं, इधर अगर मैं इसको ले आया तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये कितना बन गया? ये बन गया बॉस 180 डिग्री। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये बन गया 180 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये बन गया 180 डिग्री। आ रहा है समझ में? 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन बन गई ना, एक स्ट्रेट लाइन, इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। आ रहा है समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होंगे एंगल्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। अभी सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूं, जब मैं आपको इंट्रो पढ़ाऊंगा बहुत ज्यादा डिटेल में आपको ये सारी बातें मैं समझाऊंगा प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया स्ट्रेट। इसके बाद आएगा रेफ्लेक्स एंगल। रेफ्लेक्स एंगल के लिए मतलब 180 से बड़े, 360 से छोटे। जी हाँ स्टूडेंट्स, 180 से बड़े, 360 से छोटे, मतलब ऐसे। ये देखिएगा, ये देखिए ध्यान से आप, ये देखिएगा ध्यान से, 180 से बड़े, 360 से छोटे। जी हाँ, ये कितना हो गया? रेफ्लेक्स एंगल हो गया। रेफ्लेक्स एंगल, आप सबको पता है एंगल क्या होते हैं, कैसे मेजर किया जाता है? प्रोटेक्टर से, डिवाइडर से इनको हम मेजर करते हैं। आपको ये बहुत अच्छे से पता है स्टूडेंट्स। क्लियर है? जी हाँ, आया समझ में? ठीक है बॉस। एंगल्स को बनाते कैसे हैं? प्रोटेक्टर से या फिर कंपास से। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया कंप्लीट रेफ्लेक्स एंगल, आपको समझ में आ गया। और अगर वापस घूम के यहाँ पर ही आ गया, यहाँ से देखिए, अगर ये वापस घूम करके ऐसे ये वापस ही आ गया लाइक दिस स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा कंप्लीट एंगल, क्योंकि वापस घूम के अपनी जगह पर ही आ गया। ये हो गया भाई कंप्लीट एंगल, ये हो गया भाई कंप्लीट एंगल। आया समझ में? यहाँ से चला, वापस घूम के यहीं आ गया कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट होता है 360 डिग्री। सही है? तो आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया जाएगा? आपको बताया जाएगा लाइन एंड एंगल्स के बारे में। लाइन एंड एंगल्स क्या होते हैं? जी हाँ, बस यही बताया जाएगा इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। अब आते हैं भाई हम नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। सर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? देखिए, अगर आपके पास दो एंगल्स हैं, अगर आपके पास दो एंगल्स हैं और दोनों का सम आता है 90 डिग्री, क्या? अगर दोनों का सम आता है 90 डिग्री, जी हाँ, सम आता है अगर 90 डिग्री, तो वो दोनों एंगल्स कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर दो एंगल का सम आता है 180 डिग्री, तो वो दोनों एंगल्स कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, जब आप ये वीडियो देखेंगे, आने वाली वीडियो जो मैं बनाऊंगा भाई, जो मैं आपको दूंगा,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स पर, जिस वीडियो का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स। जब आप वो वाली वीडियो देखेंगे तो आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा किस तरह से आप याद रख सकते हो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। चलिए अभी आपको मैं फिलहाल बता देता हूं। अगर दो एंगल का सम आता है 90 डिग्री, दैट टू एंगल दैट पेयर इज कॉल्ड, दैट एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर दो का सम आता है 180 डिग्री, दैट एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए एग्जांपल देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये बात समझ में आई? जी हाँ सर, ये बात समझ में आई। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इट मींस एंगल 1 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है? एंगल 1 का कॉम्प्लीमेंट है एंगल 2, एंगल 2 को कॉम्प्लीमेंट है एंगल 1। एंगल 2 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 1, एंगल 1 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 2। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल सही सुना। और स्टूडेंट्स आपके पास कोई एंगल है, सपोज एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का सम आता है 180 डिग्री। इट मींस एंगल ए and angle B are supplementary angle. Are supplementary angle. It means angle A का supplement है angle A का supplement है angle B and angle B का supplement है angle A. Angle A का supplement है angle B and angle B का supplement है angle A. I hope you understood this very well. एंगल A का सप्लीमेंट एंगल B, एंगल B का सप्लीमेंट एंगल A। क्लियर है? बहुत बढ़िया करके आपको ये समझ में आ गया है। अब आप मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा एंगल है जो खुद का ही सप्लीमेंट है और ऐसा कौन सा एंगल है जो खुद का कॉम्प्लीमेंट है? दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे। टेल मी द एंगल विच इज सप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, टेल मी एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। ऑलराइट, जल्दी से बताइएगा स्टूडेंट्स, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। जी हाँ, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कौन से ऐसे एंगल्स हैं। क्लियर है भाई? तो सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्लियर हो चुके हैं। चलिए इसका आंसर मैं आपको देता हूं, नहीं पता तो 45 डिग्री। 45 डिग्री में आप 45 डिग्री ऐड करोगे तो आएगा 90। तो 45 डिग्री का एंगल अपने आप का ही क्या है भाई? कॉम्प्लीमेंट। और ये आपको समझ में आ गया होगा, 90 प्लस 90 इक्वल टू 180। 90 डिग्री का एंगल भाई अपने आप का ही क्या है? सप्लीमेंट। बात समझ में आ गई है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स बहुत बढ़िया करके आपको समझ में आ गए होंगे प्यारे बच्चों। चलिए बॉस, अब आता है क्या? ट्रांसवर्सल एंड एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। क्या है भैया ट्रांसवर्सल? देखिए, ट्रांसवर्सल समझने से पहले आपको पता होना चाहिए ट्रांसवर्सल मतलब ट्रांसवर्सल कहां पर जन्म लेगी। ट्रांसवर्सल जन्म लेगी जब आपके पास दो या दो से ज्यादा लाइंस हो, दो या दो से ज्यादा रेज हो, दो या दो से ज्यादा लाइन सेगमेंट हो। ध्यान से देखिए, दो या दो से ज्यादा लाइंस हो, दो या दो से ज्यादा लाइन सेगमेंट हो, दो या दो से ज्यादा रेज हो। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास एक लाइन ये, एक लाइन ये, दो क्या है? ये लाइंस है। डबल एरो का मतलब लाइंस, दो लाइंस है। ऑल राइट, दो लाइंस है। ये कहीं को भी हो सकती है स्टूडेंट्स, करेक्ट? ये कहीं को भी, कैसे भी रैंडम लाइंस है, दो लाइंस है। बात समझ में आई? अगर कोई एक लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर दे, कोई एक लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर दे, उसको कहेंगे ट्रांसवर्सल। ये देखिए बॉस, ये कहलाएगी ट्रांसवर्सल। आ रहा है समझ में? ये कहलाएगी ट्रांसवर्सल। एक लाइन अगर इन दोनों को इंटरसेक्ट कर दे, लाइन 1 लाइन 2 को इस टी लाइन ने इंटरसेक्ट किया, देन टी लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। समझ में आ गया ट्रांसवर्सल क्या होता है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसवर्सल क्या होता है। ट्रांसवर्सल जब दो या दो से ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो जब कोई लाइन दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, उस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल। एक और लाइन स्टूडेंट्स यहां पर बन सकती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर कोई लाइन में ऐसे करके बना दूं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। एक लाइन अगर मैं ऐसे बना दूं, लाइन 3, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी ये ट्रांसवर्सल ही है। क्योंकि ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है।
लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। आई होप आपको ट्रांसवर्सल बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्सल ने कहां कहां इंटरसेक्ट किया, ट्रांसवर्सल ने कहां कहां इंटरसेक्ट किया, इसको मैं हटा रहा हूं, दो लाइन की बात चल रही है। ट्रांसवर्सल ने एक यहां पर इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पर लाइन 1 को और इस पॉइंट पर लाइन 2 को। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ T एंड L1 इज दिस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ T एंड L2 इज दिस। ये पॉइंट है, ये है भाई ट्रांसवर्सल, ये है ट्रांसवर्सल, ये है ट्रांसवर्सल, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल एंड लाइन 1, ये है ट्रांसवर्सल, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल एंड लाइन 2। बात समझ में आई? तो ट्रांसवर्सल समझ में आ गया है। अब देखिए, जिस पॉइंट पर इसने इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट पर ये बनाएगी एंगल्स, उस पॉइंट पर ये बनाएगी भाई एंगल। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल, 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 एंगल। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये बनाएगी एंगल। एंगल समझ में आ गया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ, हर पॉइंट पर 4 एंगल बनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब नेम देते हैं ना तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज देते हैं, ध्यान रखना। 5th 6th 7th 8th। जी हाँ, ये एंगल्स बनेंगे। अब बात आती है स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्सल समझ में आ गया, एंगल्स समझ में आ गए, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, इन एंगल्स का नेम क्या होगा। जी हाँ, कौन कौन से एंगल्स का, इनका नेम्स क्या होगा, कैसे कैसे ये आपस में कनेक्ट होंगे, रिलेट होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। भाई एंगल्स होते हैं बहुत तरह के, देखिए बहुत तरह के पेयर्स हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स। जी हाँ, पेयर्स ऑफ एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स हम पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? क्या पढ़ने वाले? पेयर्स ऑफ एंगल्स हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। अब पेयर्स ऑफ एंगल्स में क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? बहुत सारे पेयर्स हम पढ़ेंगे। देखिए कौन कौन से, लीनियर पेयर, कौन कौन से पढ़ेंगे? लीनियर पेयर हम पढ़ेंगे। एडजेसेंट एंगल्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा एडजेसेंट एंगल्स, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा लीनियर पेयर। बात समझ में आई? एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर। उसके बाद हम बात करेंगे भाई इनमें क्या कनेक्शन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं। ये सारी बातें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा क्या भाई? सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा इन सबसे भी पहले एडजेसेंट एंगल्स। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा इन सबसे भी पहले एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, क्या होते हैं भाई? एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनकी एक आर्म कॉमन होती है, जिनकी में एक आर्म कॉमन होती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये एंगल है, ये एंगल की आर्म हुई, एक ये आर्म, एक ये आर्म। अगर एक और एंगल मैंने बनाया ऐसे करके, तो ये वाली आर्म कॉमन हो गई। ये आर्म इस वाले एंगल की भी है और ये आर्म इस वाले एंगल की भी है। तो ये एंगल 1 एंगल 2 क्या हो गए भाई? एडजेसेंट हो गए। लेकिन स्टूडेंट्स सिर्फ कॉमन आर्म होने से ही एडजेसेंट नहीं होते, और भी कंडीशन है। कॉमन आर्म होनी चाहिए, कॉमन आर्म के साथ साथ कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। देखिए ये वाला वर्टेक्स इस एंगल का भी है, इस एंगल का भी है। कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स। और स्टूडेंट्स कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स और बॉस आपको पता होगा जो नॉन कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म के एक राइट साइड तो एक लेफ्ट साइड। देखिए ये कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म एक ये है, एक ये है। तो इस कॉमन आर्म के एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड है। नॉन कॉमन आर्म दोनों साइड होनी चाहिए, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बिल्कुल समझ में आया? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पढ़ना है सबसे पहले आपको पढ़ना है एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर है? एडजेसेंट एंगल्स आपको पढ़ना है। बात समझ में आ गई? अब एडजेसेंट एंगल्स अगर आपके समझ में आ गए, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं भाई, वो एंगल्स जिनकी कॉमन आर्म होती है, कॉमन वर्टेक्स होता है, और नॉन कॉमन आर्म, कॉमन आर्म की एक राइट साइड होगी तो एक कॉमन आर्म के लेफ्ट साइड होगी। बात समझ में आई? कॉमन आर्म के राइट साइड तो एक कॉमन आर्म के लेफ्ट साइड। नॉन कॉमन आर्म शुड बी ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म।
बात समझ में आई? तो ये हो गए भाई एडजेसेंट एंगल्स। अगर स्टूडेंट्स एडजेसेंट एंगल्स, अगर एडजेसेंट एंगल्स इस तरह से हमने बनाए, दो एडजेसेंट एंगल्स इस तरह से बने कि भाई उनकी नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रेज बन गई, नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रेज बन गई। कैसे स्टूडेंट्स? देखिए कैसे, आपको मैं समझाता हूं कैसे। नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रेज अगर बन गई, देखिए ध्यान से, यह है भाई आपके एक एंगल, एक और एंगल में बना रहा हूं, ये देखिएगा एक और एंगल मैंने बनाया, एक एंगल है ये, एक एंगल है ये, और एक एंगल है ये, एंगल 1, एंगल 2। एंगल 1 की आर्म है ओ ए और ओ बी, एंगल 2 की आर्म है ओ बी ओ सी। तो ये ओ बी इसकी भी है, इसकी भी है, वर्टेक्स ओ एंगल 1 का भी है, एंगल 2 का भी है। नॉन कॉमन आर्म एक इधर है तो एक इधर है कॉमन के, तो ये एडजेसेंट एंगल है। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रेज है। जी हाँ, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रेज है। देखिए एक जा रहा है राइट साइड में और एक इसी पॉइंट से जा रही है लेफ्ट साइड में, नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रेज है। जब नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रेज होती है एडजेसेंट एंगल्स की, तो उन एंगल्स को कहते हैं लीनियर पेयर। उस दोनों एंगल को कहते हैं लीनियर पेयर, उस पर्टिकुलर पेयर को कहते हैं लीनियर पेयर। बात समझ में आई? और लीनियर पेयर का सम होता है कितना? लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लीनियर पेयर क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। क्लियर है बिल्कुल? जी हाँ स्टूडेंट्स, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होते हैं, समझ में आ गए। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो पेयर ऑफ एंगल्स कुछ और हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर कुछ और हम पढ़ने वाले हैं। पेयर ऑफ एंगल्स क्या है स्टूडेंट्स? पेयर ऑफ एंगल्स देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम पढ़ेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हम पढ़ेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम पढ़ेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हम पढ़ेंगे, और भी एंगल्स हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आप एक काम करिए, इन सारे पॉइंट्स को आप नोट करिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, इन सारे पॉइंट्स को आप नोट करिए, और एक काम और भी कर लें, यहां पर आप 2 पॉइंट और नोट करें। कौन कौन से? एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, और कौन सा बॉस? लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल्स एंड लीनियर पेयर। जी हाँ, इनको भी नोट कर ले जल्दी से, और जैसे जैसे आपका क्वेश्चन होता जाए, कॉन्सेप्ट होते जाए, वैसे वैसे आप टिक करते रहे। उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रांसवर्सल एंड एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल पर चर्चा करेंगे कि एंगल्स जो बनते हैं वो आपस में रिलेटेड कैसे हैं, उनके नेम्स क्या हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। ओके, एक बार इनकी लिस्ट बना ले, और जैसे जैसे होते जाए वैसे वैसे आप नोट करते रहें। ओके भाई, चलिए अब मैं आपको बताता हूं भाई ट्रांसवर्सल एंड एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। बहुत ज़्यादा बढ़िया करके मैं आपको स्टूडेंट समझा देता हूं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप बस ये देखिएगा, ये क्या है? देखिए एक लाइन जा रही है, एक और लाइन जा रही है, ऑल राइट। जी हाँ, डबल एरो, करेक्ट। और आप ये देखिएगा, ये जा रही है भाई ट्रांसवर्सल, ठीक है भाई, ये जा रही है ट्रांसवर्सल, ऑल राइट। अब मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं भाई एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। एक एंगल ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, हर पॉइंट पर 4 एंगल, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, हर पॉइंट पर 4 एंगल। लाइन 1, लाइन 2 ट्रांसवर्सल। देखिए भाई एंगल 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6, 7 एंड 8, 5, 6, 7 एंड 8। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है स्टूडेंट्स। क्लियर? अब आप देखिए भाई आगे क्या करना है बॉस, ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं पहले हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। तो बस मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं स्टूडेंट्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? इंटीरियर मतलब दोनों लाइन के
ट्रांसवर्सल के अलावा जो दो लाइन है उनके बीच के एंगल, ट्रांसवर्सल के अलावा जो दो लाइन है उनके अंदर के एंगल, जैसे कि 4 3 6 7 6 5 4 3 6 5 क्या हो गए आपके अल्टरनेट, आपके इंटीरियर एंगल हो गए। अब अल्टरनेट कौन से होंगे? अल्टरनेट मतलब एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट तो एक ट्रांसवर्सल के राइट, एक इस लाइन पर तो एक इस लाइन पर, मतलब एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए स्टूडेंट्स, एंगल 4 एंड एंगल 6। जी हाँ, एंगल 4 और एंगल 6 हो गए आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक लाइन 1 पर एक लाइन 2 पर, एक लाइन 1 पर तो एक लाइन 2 पर, एक ट्रांसवर्सल के राइट साइड तो एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड, ये मतलब हुआ अल्टरनेट का। इंटीरियर मतलब अंदर, करेक्ट। तो एंगल 4 एंड एंगल 6 एक पेयर हुआ, दूसरा पेयर हुआ 3 एंड एंगल 5, 3 और 5 दूसरा पेयर हुआ। जल्दी से देख लो भाई आप, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, शॉर्ट में आप देख लो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब लाइन के बाहर, तो एंगल 1 एंड एंगल 7 एक पेयर, एंगल 2 एंड एंगल 8 एक पेयर, 1 और 7 अल्टरनेट, एक ट्रांसवर्सल के राइट साइड तो एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड, एक लाइन 1 पर तो एक लाइन 2 पर, इसका मतलब वो अल्टरनेट। एक्सटीरियर मतलब लाइन के बाहर, लाइन के बाहर। ऑल राइट, दो पेयर ये हो गए। अब देखते हैं भाई तीसरा पेयर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं स्टूडेंट्स जो मैचिंग कॉर्नर पे होते हैं, जो मैचिंग कॉर्नर पर होते हैं। बात समझ में आई? जो मैचिंग कॉर्नर पर होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या कहा मैंने? मैचिंग कॉर्नर पर। मैचिंग कॉर्नर जैसे कि ये 1 लाइन 1 पर तो ये 5 पर। मैचिंग कॉर्नर मतलब लाइन 1 पर अबव राइट, लाइन 2 पर अबव राइट, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही एंगल 2 एंड एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही एंगल 3 एंड एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल। इन द सेम वे एंगल 4 एंड एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझ में आ गई है? आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। क्लियर है बिल्कुल? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। ये इसके करस्पॉन्डिंग, ये इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है भाई, और ये इसके करस्पॉन्डिंग, आ रहा है समझ में, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल मैचिंग कॉर्नर पर। अब बात आती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। क्या बात आती है भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? जल्दी से मैं आपको बता देता हूं भाई। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, इसको मैं रब कर देता हूं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइन ने इंटरसेक्ट किया तो भाई ये दोनों एंगल्स होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल इसके, एंगल 1 एंगल 3 और एंगल 2 एंगल 4, और भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल। एंगल 1 होता है एंगल 3 के बराबर, एंगल 2 होता है एंगल 4 के बराबर। आई होप आपको समझ में आ गया है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। क्लियर है? ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जी हाँ, वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट ना, देखिए वर्टिकली अपोजिट, इसके अपोजिट ये बन रहा है। अपोजिट एंगल्स, नॉन एडजेसेंट एंगल्स, एक वर्टेक्स पर, इसी वर्टेक्स पर अगर नॉन एडजेसेंट एंगल्स की बात करें तो वो होते हैं अपोजिट एंगल। इस वर्टेक्स पे नॉन एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे? 1 और 3, 1 और 3, 2 और 4। तो 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 2 एंड 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल। जी हाँ, सेम वर्टेक्स पर नॉन एडजेसेंट एंगल्स को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वो होते हैं इक्वल, वो होते हैं इक्वल। बात समझ में आ गई? आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए भाई, तो हमारे ये वाले कॉन्सेप्ट सब समझ में आ गए हैं। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको सबके बारे में बता दिया है। ट्रांसवर्सल एंड एंगल्स मेड बाई ट्रांसवर्सल आपको बता दिया गया है। अब देखते हैं भाई एंगल्स मेड बाई ट्रांसवर्सल ऑन पैरेलल लाइन। अभी जो मैंने लाइन बनाई थी वो पैरेलल नहीं थी, लेकिन अगर मैं दो लाइन पैरेलल बनाऊं और इन पर एक ट्रांसवर्सल गिराऊं, अगर मैं दो लाइन पैरेलल बनाऊं और इन पर मैं एक ट्रांसवर्सल गिराऊं, जी हाँ ये है ट्रांसवर्सल, दो लाइन पैरेलल बनाऊं और इन पर मैं ट्रांसवर्सल गिराऊं, राइट। तो स्टूडेंट्स एंगल फिर भी 4 बनेंगे हर पॉइंट पर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन अगर लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है,
लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2। अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। बात समझ में आई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नॉन पैरेलल लाइन पे भी होंगे, पैरेलल लाइन पे भी होंगे, लेकिन अगर पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, करेक्ट। चलिए काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर आपको समझ में आ गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, तो भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस नॉन पैरेलल के लिए वो इक्वल नहीं होते हैं और पैरेलल के लिए वो इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स सब कुछ आपको बढ़िया करके समझ में आ गया है, स्टूडेंट्स सब कुछ आपको बहुत बढ़िया करके समझ में आ गया है। जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ चैप्टर ओवरव्यू है। अभी हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे वीडियो आती रहेगी वहाँ पर वैसे वैसे आपको मैं बढ़िया करके पढ़ाता जाऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं भाई लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है। लास्ट कॉन्सेप्ट है चेकिंग फॉर पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन को कैसे चेक करें, मतलब लाइन पैरेलल है या नहीं कैसे चेक करें। एक तरीका तो होता है भाई आप ज्योमेट्री बॉक्स के अकॉर्डिंग चेक करें, ज्योमेट्री बॉक्स से नहीं करना है। जी हाँ, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर, दिस इज लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर। तो आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ गए तो लाइन पैरेलल, अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल आ गए तो लाइन पैरेलल, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए तो लाइन पैरेलल। बात समझ में आई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ गए तो लाइन पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए तो लाइन पैरेलल, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स अगर इक्वल आ गए तो लाइन पैरेलल। बस इस तरह से हम पैरेलल कर लेते हैं लाइन। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले लाइंस क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में स्टूडेंट्स। फिर पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑन पैरेलल लाइन, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑन नॉन पैरेलल लाइंस, चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। ये सारी बातें बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए इन वाले 3 कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है आपकी एक्सरसाइज 2, और इन वाले कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है आपकी एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, बस 2 ही एक्सरसाइज है। आ गया समझ में? आई होप आपको बढ़िया करके समझ में आ गया है, बस 2 ही एक्सरसाइज है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको ये समझ में आ गई ये बात, बस आप बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को बहुत बढ़िया करके देखें, वहाँ पर आपको बहुत डिटेल में आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू सो मच। बट जाना नहीं है कहीं, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। पूरा सिलेबस मैंने पढ़ा दिया है स्टूडेंट्स। अगर आपको और बाकी चैप्टर्स देखने हैं तो जाइएगा प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर आप जाएंगे तो इस तरह की आपको प्लेलिस्ट मेरी दिख जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग 7th की 8th की जिस क्लास की आपको वीडियो देखनी है देखिएगा, सारी वीडियोस आ चुकी हैं, सारा सिलेबस मैंने करा दिया है। थैंक यू सो मच किड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस। स्टूडेंट्स थैंक्स अगेन। आई एम सालिक योर मैथ्स एजुकेटर। बट जाना नहीं है, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोज, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपको मिलते हैं 1 शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस। साथ में आपको मिलते हैं लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। ऑल राइट, बिल्कुल फ्री में आपको मिलता है सब कुछ हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब के चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, वेबसाइट पर विजिट नहीं किया तो कर लीजिएगा, www.magnetbrains.com वेबसाइट है। और स्टूडेंट्स नोट्स भी आपका वेट कर रहे हैं वहाँ पर, आप देख सकते हो। ई नोट्स ई बुक्स क्लिक करिए, पहुँच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स प्यारे बच्चों। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और आप हमें फॉलो करना ना भूलें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर। जल्दी से हमें फॉलो करिए और बन जाए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। स्टूडेंट्स
ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया सारे बोर्ड्स के लिए अवेलेबल है, लेकिन हिंदी मीडियम की वीडियोस आपको मिलेंगी हमारे दूसरे चैनल पर, नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। ओके किड्स, तो इट्स टाइम टू से गुड बाय। आई एम सालिक योर मैथ्स एजुकेटर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप रीडिंग एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बाय बाय स्टूडेंट्स।